हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका। हम अपनी आज की वीडियो में देखने वाले हैं मशीन लर्निंग का नेक्स्ट टॉपिक। मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट के अंदर नेक्स्ट पार्ट दैट इज डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या होता है, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग में क्या डिफरेंस होता है, डीप लर्निंग को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं। ये सारे बेसिक्स हम लोग कवर करेंगे जितना हम कर पाएंगे अपने इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स या डीप लर्निंग होते क्या हैं। तो बेसिकली सबसे पहली चीज हम देखें तो डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स क्या होती हैं। दीज आर दी सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग टेक्निक्स इंस्पायर्ड बाय द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। मीन बेसिकली डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स क्या हैं। डीप लर्निंग की अगर हम बात करते हैं तो डीप लर्निंग हमारे मशीन लर्निंग का ही एक सब पार्ट होता है। मशीन लर्निंग में ही अगर हम किसी चीज़ को स्पेसिफिक करके काम करते हैं, किसी स्पेसिफिक फील्ड में किसी स्पेसिफिक पार्ट में चले जाते हैं, तब हम यूज़ करते हैं वहाँ पर डीप लर्निंग। बेसिकली जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है, ह्यूमन ब्रेन के अंदर क्या होता है, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जो क्या करते हैं, किसी भी डेटा पे प्रोसेसिंग करते हैं, तब जाके वो हमारा फाइनली आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। इन द सेम वे जिस तरीके से फंक्शनिंग हमारा ह्यूमन ब्रेन करता है, वही सेम फंक्शनिंग, वही सेम स्ट्रक्चर हम कोशिश करते हैं अपने डीप लर्निंग मॉडल्स में लगाने की। तो इसीलिए डीप लर्निंग को ये कहा जाता है कि वो मशीन लर्निंग का सबसेट है। और वो किससे इंस्पायर हुआ है, वो हमारे ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन से इंस्पायर हुआ है। बेसिकली इसके अंदर क्या करते हैं हम, इसके अंदर हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का यूज करते हैं जिसमें हम मल्टीपल लेयर्स यूज करते हैं। जितनी ज्यादा हम लेयर्स ऐड करते चले जाते हैं, हिडन लेयर्स, उतना ही ज्यादा हमारा नेटवर्क क्या होता है, डीप होता चला जाता है। जितना नेटवर्क हमारा डीप होगा उतना ही कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को एनालाइज करना, प्रोसेस करना हमारे लिए इजी होगा, उतना ही लार्ज डेटा सेट्स पे काम करना हमारे लिए इजी होगा। सो बेसिकली डीप लर्निंग के अंदर हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का यूज करते हैं, या फिर हमारे अलग तरीके के आर्किटेक्चर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स या फिर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स। इन तरीके के न्यूरल नेटवर्क्स को यूज करा जाता है डीप लर्निंग के अंदर। जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर जैसे हमारे ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, ऐसे हमारे इन न्यूरल नेटवर्क्स में न्यूरॉन्स होते हैं। अलग अलग लेयर्स में इनपुट लेयर्स होती हैं, हिडन लेयर्स होती हैं, आउटपुट लेयर्स होती हैं। इनके अंदर हमारे नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इनपुट लेयर कुछ प्रोसेस करेगी, वो आउटपुट दे देगी नेक्स्ट हिडन लेयर को, फिर हिडन लेयर कुछ प्रोसेस करेगी, वो आउटपुट दे देगी दूसरे हिडन लेयर को, दूसरी हिडन लेयर कुछ प्रोसेस करेगी, वो आउटपुट दे देगी आउटपुट लेयर को। फाइनली आउटपुट लेयर वो जो उसे इनपुट मिलेगा हिडन लेयर से, उस पर वो कुछ प्रोसेस करके एक्टिवेशन फंक्शन से यूज करके फाइनली वो क्लासिफाई कर देगा कि हमारी इमेज है या जो हमारा डेटा है वो कौन सी कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है। तो इस तरीके से काम करती हैं हमारी डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स। बेसिकली अगर हम बात करें डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स यूज कहाँ कहाँ पर आती हैं, तो डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स हमारी यूज आती है जैसे कि कंप्यूटर विजन में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, स्पीच रिकॉग्निशन में। इस तरीके के फील्ड्स में, इस तरीके के टास्क में हम यूज करते हैं बेसिकली अपनी क्या, डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स को। तो अब याद रहेगा डीप लर्निंग क्या है हमारा, डीप लर्निंग हमारा मशीन लर्निंग टेक्निक्स का सबसेट है जो हमारा इंस्पायर होता है ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन से। ठीक है, इसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क्स यूज करते हैं जैसे कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क एंड रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। इनके भी अंदर बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं, अलग अलग आर्किटेक्चर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। मल्टीपल लेयर्स इनके अंदर हमारी होती है जैसे कि इनपुट लेयर्स हो गई, हिडन लेयर्स हो गई, आउटपुट लेयर्स हो गई, जो कि एक सीक्वेंस में कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से। एक लेयर का इनपुट प्रोसेस होके आउटपुट क्रिएट करेगा, वो आउटपुट दूसरी लेयर के लिए इनपुट बन जाएगा, फिर वो उस पर प्रोसेस करेगा, फिर उस लेयर का आउटपुट किसी थर्ड लेयर के लिए इनपुट बन जाएगा। इस तरीके से करते करते हमारी प्रोसेसिंग होती है एंड फाइनली जो हमारी लास्ट में आउटपुट लेयर होती है वो हमें अपना रिजल्ट देती है कि भाई कोई भी डेटा किस कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है। अगर यहाँ पे हम देखो डायग्राम के थ्रू समझना चाहें कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में आखिर क्या डिफरेंस है, मशीन लर्निंग क्या होता है, डीप लर्निंग क्या होता है। हमने इतना तो अभी देखा जस्ट कि जो डीप लर्निंग है वो हमारा मशीन लर्निंग का सब पार्ट है। बट आखिर ऐसा क्या डिफरेंस है कि हमें डीप लर्निंग को अलग से बताना पड़ा, मशीन लर्निंग के अंदर एक अलग से कैटेगराइजेशन करना पड़ा डीप लर्निंग नाम का। देखो, मशीन लर्निंग में हमारा क्या होता है, हम सबसे पहले इनपुट प्रोवाइड कराते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इनपुट दे रखा है कार की इमेज, ठीक है। फिर मैंने क्या करा,
जो मैंने डेटा प्रोवाइड करा है उस पर फीचर एक्सट्रैक्शन करा, कुछ फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करा, कुछ उसके पैरामीटर्स देखे, कुछ उसके एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे हमने फीचर्स एक्सट्रैक्ट करे। वो करने के बाद फिर हमने थर्ड स्टेप करा जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कोई मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम लगा रहे हैं। जैसे यहाँ पे डिसीजन ट्री फॉर्मेट में दिख रहा है, तो मैंने क्या करा, कोई मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम लगाई जो क्लासिफिकेशन का काम कर रही है। तब वो हमें फाइनली अपना आउटपुट प्रोवाइड करती है कि हाँ भाई जो हमने ये इमेज प्रोवाइड कराई है ये कार है या नहीं है। ये काम होता है मशीन लर्निंग का। जबकि अगर हम बात करते हैं डीप लर्निंग की, डीप लर्निंग में क्या होता है, मैंने कोई इनपुट प्रोवाइड कराया, अगेन मैंने एक कार की इमेज दी एज एन इनपुट। अब मेरा यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मेरा फीचर एक्सट्रैक्शन और क्लासिफिकेशन हमारा एक ही बारी में परफॉर्म होता है इन डीप लर्निंग। जबकि मशीन लर्निंग में क्या था, फीचर एक्सट्रैक्शन का टास्क अलग परफॉर्म हो रहा था, फिर जो उसका आउटपुट आ रहा था उस पर हम क्लासिफिकेशन अलग से परफॉर्म कर रहे थे। जबकि डीप लर्निंग के अंदर क्या होता है, ये देखो ये रहा न्यूरल नेटवर्क, जिसमें जो ये सर्कल्स हैं, नोड्स हैं, ये हमारे न्यूरॉन्स हैं जो हमारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। ये लेयर 1 हो गई, ये लेयर 2 हो गई, ये लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5, लेयर 6, लेयर 7, 7 लेयर्स का हमने यहाँ पे एक न्यूरल नेटवर्क लिया है जिसमें कि हमारी थ्री नोड्स हैं हर लेयर में, और सारे नोड्स हर लेयर की जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है। डीप लर्निंग में हमने क्या करा, फीचर एक्सट्रैक्शन का काम और क्लासिफिकेशन का टास्क, क्लासिफिकेशन का काम एक बारी में करा। फिर जो फाइनली इसका आउटपुट आया उसको हमने क्लासिफाई कर दिया कि हाँ भाई ये जो हमारी इनपुट इमेज थी ये कार की है या ये कार है या ये कार नहीं है। तो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में बेसिक डिफरेंस क्या हो गया, मशीन लर्निंग में हम फीचर एक्सट्रैक्शन का काम और क्लासिफिकेशन का काम अलग अलग कर रहे थे, जबकि यहाँ डीप लर्निंग में हमने फीचर एक्सट्रैक्शन को और क्लासिफिकेशन को एक ही स्टेप में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे कोई न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट नहीं था, यहाँ पे हमने डिसीजन ट्री एल्गोरिथम टाइप ले रखी है, जबकि यहाँ पे हमने एक न्यूरल नेटवर्क बना रखा है जो खुद ही फीचर एक्सट्रैक्शन भी कर रहा है एक ही बारी में और खुद ही वो क्लासिफिकेशन भी कर रहा है। जबकि मशीन लर्निंग में क्या होता है, फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए हमें अलग से कुछ काम करना पड़ता है, फिर क्लासिफिकेशन के लिए हमें कुछ अलग एल्गोरिथम लगानी पड़ती है। जबकि डीप लर्निंग में ये न्यूरल नेटवर्क ही दोनों काम कर देता है। तो बेसिक डिफरेंस यही होता है मशीन लर्निंग में और डीप लर्निंग में। मशीन लर्निंग में कहीं से कहीं तक ह्यूमन ब्रेन की फंक्शनिंग पर डिपेंड नहीं करता, जबकि डीप लर्निंग में जो ये न्यूरल नेटवर्क है ये पूरा का पूरा फंक्शनिंग किस तरीके से करता है, जिस तरीके से फंक्शनिंग हमारा ह्यूमन ब्रेन करता है। तो ये हमारे बेसिक डिफरेंसेस हैं मशीन लर्निंग में और डीप लर्निंग में। ये रहा न्यूरल नेटवर्क की वर्किंग, ये रही जो हमें अभी अपने नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर कवर करनी है कि हाँ भाई न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। हमने आज की वीडियो में सिर्फ क्या देखा, हमने ये देखा कि हाँ भाई मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग क्या था, मशीन लर्निंग का ही सब पार्ट निकल कर आया हमारा डीप लर्निंग। फिर डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में हमने इस वीडियो में अपना बेसिक डिफरेंस कवर करा। आई होप इतना पार्ट क्लियर हुआ होगा। ये न्यूरल नेटवर्क क्या है, इसके अंदर कैसे फंक्शनिंग चलती है, बैक प्रोपोगेशन क्या है, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा, ये वाली वीडियो भी देखिएगा, कोई डाउट हो तो बताइएगा। थैंक यू।